Class 8 from Cordova, Chapter 16, Surface Area and Volume, Exercise 16.3, Part 2. Part 2 में आज हम 9 to 15 नंबर तक का क्वेश्चन का सॉल्व देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। अ पिट 7 मीटर लॉन्ग, एक गड्ढा है जो 7 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, एंड 2.5 मीटर वाइड, उसकी चौड़ाई कितनी है 2.5 मीटर वाइड, इज डग टू अ सर्टेन डेप्थ, मतलब गहराई तक उसे गड्ढा खोदा गया है। इफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, अब ये बताइए आप अर्थ में एक होल करेंगे, गड्ढा करेंगे किसी से, तो उसमें से मिट्टी बाहर आएगी ना, तो जो मिट्टी बाहर आई आउट ऑफ इट इज 28 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम है। भाई उतनी मिट्टी बाहर आई, तो कितनी मिट्टी बाहर आई 28 मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पिट, तो उस गड्ढे की गहराई कितनी है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इसे समझते हैं पिक्चर्स के थ्रू पे कि ये एग्जैक्ट बोला क्या गया है। चलिए ये मान लीजिए एक सरफेस है, मतलब अर्थ जहाँ पे हम अभी बैठे हैं या फिर बाहर का आप सरफेस देख सकते हैं, ये मान लीजिए एक सरफेस है ना, कोई जगह है। अब यहाँ पे हमने होल करने को बोला गया। अब श्योर है कि 7 मीटर वाइड लॉन्ग और डेप्थ की बात है तो क्यूबॉइड फॉर्म पे होगा, सर्कल में तो है नहीं कि वेल यानी कुआं के जैसे हो, यानी आपको एक ऐसा होल करना है जो कि इस फॉर्म पे दिखे। ये मान लीजिए इस सरफेस में हमने एक गड्ढा कर दिया, ये ठीक है, ये सरफेस में हमने ऐसा गड्ढा कर दिया। इसे पैक कर देते हैं कुछ कलर से, ऐसे ऐसे, क्योंकि ये तो वॉल पैक रहेंगे ना, दिखेंगे ही नहीं, इधर भी नहीं दिखेंगे इधर भी नहीं दिखेंगे, सिर्फ ये आपको गड्ढा दिखेंगे। अब इस जगह से आप मिट्टी बाहर निकाल के फेंके हैं ना बाहर, तो मिट्टी जो बाहर निकली वो एक ढेर बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। ये मान लीजिए मिट्टी आपने बाहर रख दिया सरफेस में निकाल के बाहर, तो ये जितना मिट्टी यहाँ पे निकला उसका ये दिया है 28 मीटर क्यूब, 28 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। भाई मिट्टी निकली है बाहर, तो मिट्टी को आप कहीं रखेंगे ना, तो जितनी मिट्टी बाहर निकली उसे हम क्या बोलते हैं वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, हमने लास्ट वीडियो में भी बताया कि कोई भी पिक्चर हो, कोई भी, ठीक है, ये मान लीजिए आपका रूम है, रूम में आपके रूम में फ्रिज कितना आ जाएगा, वॉशिंग मशीन का कितना जगह होगा, आपके दीवान कितने प्लेस पे आ जाएंगे, ये कौन डिसाइड करता है, इसका वॉल्यूम डिसाइड करता है, ठीक है। इसके रूम में आप बाहर कितना निकाल रहे हो अंदर कर रहे हो, वो सब क्या कहलाते हैं वॉल्यूम कहलाते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब ये गड्ढे हमने किए तो इसमें लॉन्ग कितना है 7 मीटर, तो 7 मीटर ये लॉन्ग हो गया। कितने मीटर चौड़ाई है, तो 2.5 मीटर ये वाइड हो गया। इस डग, लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है। हाइट है क्या, नहीं है। हमें यही नहीं पता है कि कितने गहरे हमने गड्ढे किए हैं, हमें पता ही नहीं है। यही तो लास्ट में पूछा गया है कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पिट, यानी उसकी गहराई बता दीजिए भाई कि आपने कितना गड्ढा अंदर किया, कितने मीटर अंदर गड्ढा किया, यही तो हमें जानना है। तो देखिए ये इसका वॉल्यूम और इसका ये तो सेम है, जितना भाई इसी के गड्ढे का ही मिट्टी बाहर निकला है ना, तो जितना मिट्टी बाहर निकला ये क्या कहलाया आपका वॉल्यूम कहलाया। क्या कहलाया वॉल्यूम, सिंपल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे लेट, किसे हाइट को, तो लेट द डेप्थ यानी गहरा, डेप्थ ऑफ पिट जो गड्ढा खोदा गया है, बी इक्वल टू एच मीटर, ठीक है। एंड लेंथ, लेंथ क्या है आपका, इसका लेंथ कितना दिया है 7 मीटर, एंड वाइड कितना है 2.5 मीटर। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया कि सर ये वॉल्यूम कैसे हुए, तो ये बताइए आप क्यूबॉइड शेप से मिट्टी बाहर निकाले। अब अगर हम ये मिट्टी को बोलें कि आप एक चबूतरा बना दीजिए बैठने के लिए, मान लीजिए सरफेस से आपने बैठने के लिए एक चबूतरा यहाँ पे बना दिया, तो ये बताइए जितने मिट्टी आपने यूज़ किया उतने मिट्टी का एक क्यूबॉइड बनेगा नहीं बनेगा, सिर्फ इतना आंसर दीजिए। यहाँ से जितना मिट्टी निकलेगा उतने मिट्टी का आप एक बैठने का बना सकते हैं बगल में,
बिल्कुल बना सकते हैं भाई, उतनी मिट्टी बाहर निकली है ना, कोई ज़्यादा तो नहीं निकली है, तो ये क्या कहलाए, वॉल्यूम। तो यहाँ पे वही चीज़ तो दिया गया, तो आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ पिट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, लिख लीजिए, मिट्टी लिख लीजिए, जो भी है, सॉइल लिखेंगे तो और अच्छा है, या अर्थ टेकन आउट लिख लीजिए, अर्थ टेकन आउट। भाई कोई आपने बाहर से तो मिट्टी नहीं लिया ना, मिट्टी उसी का लिया है, तो वॉल्यूम ऑफ पिट, ये आपका क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, हमने लास्ट वीडियो में बताया, तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ अर्थ सेम वही चीज़ है जो हमें गिवन है, कितना है, 28 मीटर क्यूब, सिंपल। लेंथ हमारे पास है, लेंथ कितना है, 7 मीटर, इंटू ब्रीथ 2.5, इंटू हाइट इक्वल टू 28, बस एच फाइंड कर लीजिए, वही आपका आंसर है। तो 28/7 डाउन साइड आ जाएगा, क्योंकि इंटू में है, 2.5 भी नीचे आएगा, तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट किधर, कितने डिजिट है, 1 डिजिट। भाई 2.5 का अगर पॉइंट हटाएंगे तो 25.10 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। पॉइंट किधर, 1 डिजिट, तो 1 0, तो ये 25 हमने यहाँ कर दिया, और 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो एच इक्वल टू इंटू कर लीजिए 280/25 7 जा 175, क्योंकि 25 6 जा 150 होता है, 175, तो 175 का 280 में डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सी 1.6 मीटर, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, हैंस द डेप्थ ऑफ पिट इज 1.6 मीटर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 सेम है। अब आप बोलेंगे सर उसका इससे क्या रिलेशन, बिल्कुल रिलेशन है। देखिए, फाइंड द कैपेसिटी, अभी हम बात कर रहे थे कि आपके रूम में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ अगर आ जाए, या आप अपने रूम से बाहर निकाल रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो कैपेसिटी मतलब क्या होता है, क्षमता, उसकी कितनी कैपेसिटी है उसको अंदर रखने की, ये बता दीजिए। तो ये मान लीजिए, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर सर्टेन सिस्टर्न इन लीटर, यानी आपका एक कंटेनर है, कौन से फॉर्म में, रेक्टेंगल, मान लीजिए रेक्टेंगल में ये हमने बना दिया, ये रेक्टेंगल में आपका एक कंटेनर है, ठीक है, जिसका डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, डायमेंशन मतलब होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, उसका डायमेंशन उसी को बोला जाता है। 12 मीटर क्या हुआ, लेंथ, ब्रेथ क्या है 3.5, एंड हाइट 5 मीटर, सभी मीटर में है, हाँ मीटर में है। अब ये ऑलरेडी हमें समझ में आ गया कि एक क्यूबॉइड है, अगर सभी कुछ अलग है, अगर दो भी अलग है तो भी आपका क्यूबॉइड होगा, एक भी अलग है तो भी क्यूबॉइड होगा, सेम होगा तो क्यूब होगा। तो कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम, तो आप निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टम, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो गया रेक्टेंगुलर का, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है 12 मीटर, ब्रीथ कितनी है 3.5 मीटर, एंड हाइट 5 मीटर। चलिए इंटू करते हैं, उसके बाद लीटर इसकी कैपेसिटी कन्वर्ट करेंगे। 12 5 जा 60 इंटू, अब देखिए 60, 12 5 जब हमने किया ना, तो मीटर में मीटर का भी इंटू होगा, तो क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 3.5 मीटर है। चलिए 6 का इंटू करते हैं, जीरो को छोड़ देते हैं, 6 5 जा 30, और 6 3 जा 18, 3 21, ये हो गया 210, एक जीरो और कर लीजिए बैक साइड से 1 पॉइंट, यानी 210 आपका क्या बन गया, मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर स्क्वायर और मीटर का फिर इंटू करेंगे तो मीटर क्यूब। अब ये बन क्या गया, 210 मीटर क्यूब। लेकिन मीटर में तो आंसर नहीं मांगा गया है, किस में मांगा गया है आपसे, लीटर में, लीटर में आप बताइए। तो चलिए लीटर में बताते हैं। तो याद रखिएगा एक बात कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स होते हैं, ठीक है।
1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो हमारे पास कितने मीटर हैं? 210 मीटर क्यूब। तो 210 का इंटू कर दीजिए 1000 में, लीटर्स में। तो आपको इंटू नहीं करना है, 21 का 1 में कर दीजिए, 21 हो गया। और इन सब जीरो को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो गया। मतलब इस रेक्टेंगुलर सर्टेन में कंटेनर में कितने लीटर्स आएंगे? 2,10,000 2,10,000 लीटर्स वाटर आ सकते हैं, पेट्रोल आ सकते हैं, डीजल आ सकते हैं, कुछ भी हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी क्यूब्स ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसका साइड कितना है? 4 सेंटीमीटर। चलिए बना लेते हैं। ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, ठीक है। अब 4 है तो सभी साइड्स 4 होंगे, नो डाउट। ये क्या बन गया? आपका क्यूब। अब दूसरा क्या? कैन बी कट फ्रॉम, किससे? फ्रॉम मतलब से, किससे कट करना है? क्यूबॉइड से। फ्रॉम लगा है तो फ्रॉम मतलब क्यूबॉइड से हम कट करना है। कितने क्यूब बना सकते हैं जो 4 सेंटीमीटर के हों? ध्यान समझिएगा, ठीक है। और क्यूबॉइड क्या है? ये आपका क्यूबॉइड बड़ा सा है भाई, उसके लेंथ भी बड़े आपको दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे डायमेंशन कुछ लॉन्ग लॉन्ग दिए हैं, 16 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ और 6 क्या है इसकी हाइट। तो ये बोला गया है कि ये क्यूबॉइड से हमें कट कट करके क्यूब बनाने हैं जो 4 सेंटीमीटर के सभी साइड्स हो। समझ में आई बात? नहीं आई? कहने का मीन्स है कि क्यूबॉइड है आपके पास, जो डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसे हमें कट करना है। मान लीजिए किसी के पास लेके जाना है, बोलेंगे भाई, जैसे बोलते हैं ना कि इतना बड़ा आपके पास कोई पीस है, उसे छोटा छोटा करके आप दे दीजिए, ठीक है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बड़ा सा बॉक्स है, उसको छोटे छोटे बॉक्स में कन्वर्ट करना है, ये बोला गया है। तो हमारे पास ये डायमेंशन है, श्योर है ये आपका बड़ा है। और वैसे भी दिया है फ्रॉम क्यूबॉइड, क्यूबॉइड से हमें कट करना है, क्यूब बनाना है। बस ये बताना है कि कितने क्यूब कट होंगे इससे, ठीक है। लेकिन पहले तो हमने आपसे पहले ही बताया है इस पूरे एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कि ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज़ को अंदर करना है, बाहर निकालना है, उसके अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, वो सब क्या कहलाते हैं? वॉल्यूम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इनका इंटू कर लीजिए। लेंथ है आपका 16, ब्रेथ है आपका 10 और हाइट कितनी है? 6। तो 6 6 जा 96 और 96 10 जा 960। और किस में है? ये सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को 3 बार इंटू करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। चलिए क्यूबॉइड का तो हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, अब क्यूब भी निकाल लें। भाई जितना चाहिए उसको बताएंगे तभी ना होगा। तो चलिए ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फिर एक एग्जांपल देंगे आपसे, तुरंत बन जाएगा। इसका भी फार्मूला लेंथ ब्रेथ और हाइट ही होगा। अब आप सोच रहे सर ए क्यूब होता है, तो बात वही है, लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी एक है, एक ही जैसा है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ए का क्यूब। यानी 4 को 3 टाइम्स इंटू कर दीजिए। तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब आपको अभी भी बात नहीं समझ में आई तो एक एग्जांपल देते हैं, बेस्ट एग्जांपल। एक आप लाइन ले लीजिए, ठीक है, लाइन ले लीजिए 10 सेंटीमीटर का। अब तो आपको समझ में आएगा। अब हम बोल रहे हैं ये 10 सेंटीमीटर के लाइन में आप 2 सेंटीमीटर हमें कट करके दीजिए। अब बताइए कितने लाइन कट होंगे? कितने कितने? 2 सेंटीमीटर का आपको लाइन कट करना है। अब आप बताइए कितने लाइन कट होंगे, कितने पॉइंट होंगे इसमें? तो श्योर है आप बोलेंगे सर 5। कैसे आपने बता दिया? तो भाई सिंपल सी बात है, 10 में जितने सेंटीमीटर को आपको कट करना है उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कितने पॉइंट बनेंगे। 2 5 जा 10, तो 5 पॉइंट बनेंगे ना। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए 5। तो अब ये बताइए, ये आपका 10 सेंटीमीटर है और ये आपका 2 सेंटीमीटर, तो बताइए कितने पॉइंट होंगे? आप समझ में आई बात? तो आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, इसको टॉप में कर दीजिए, ये आपका फार्मूला भी रेडी हमने कर दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सिंपल।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपके पास क्या है 960, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 8 से कट करते हैं, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 2 जा 16, 120। अरे और कट कैंसिल हो रहा है, 8 से ही कट करते हैं, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 6 रिमाइंडर, 8 5 जा 60, 15 क्यूब्स बनेंगे। कितने बने 15 क्यूब, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, अ वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, यानी 2 क्यूब है आपके पास और दोनों का वॉल्यूम 729 है, आर ज्वाइन इनटू इंट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। ठीक है, लेकिन भाई हमारे पास जब साइड वाइड होगा तभी तो काम करेंगे, ऐसा थोड़ी कुछ कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे साइड के लिए ये दिया हुआ है, तो ये बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है, बिल्कुल दिया है, तो उसी से स्टार्ट करिए सॉल्व करना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 729 सेंटीमीटर क्यूब। क्या फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अभी तो पढ़े हैं, ए क्यूब 729। क्लियर। अब आप चाहें तो क्यूब को ट्रांसफर कर दीजिए, 729। अब देखिए आपको इसका 3 पेयर बनाना है, 729, 3 से 9 टू 11 7 18, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। 3 का पेयर बनाना है, यहाँ कितना है क्यूब रूट, तो 3 का पेयर बनाना है, ये 3 का पेयर बन गया और ये 3 का पेयर बन गया। तो कैसे आप यहाँ पे शो करेंगे, 3 ये 1 पेयर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये एक पेयर, 3 का पेयर ही आउटसाइड जाएगा, तो ये एक 3 आउटसाइड और ये भी 3 आउटसाइड, तो 3 3 जा क्या हो गया 9। चलिए ये तो पता चल गया कि आपका क्यूब का साइड 9 सेंटीमीटर मिल गया। चलिए अब आपको समझ में आएगा, ये हमने एक क्यूब बनाया, 2 क्यूब है ना, ये हो गया फर्स्ट, प्लस दूसरा भी क्यूब बनाइए, ये दोनों क्यूब बन गए। अब दोनों के 9 9 सेंटीमीटर है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, यहाँ भी 9 सेंटीमीटर। अब इसको कैसे ज्वाइन करना चाहते हैं, बगल से बगल या इसके ऊपर रखना चाहते हैं, आपके पास 2 चांस है, आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो अगर आप इसे पास में ऐसे सटा दें तो आपका कैसे दिखेगा ये बताइए, ऐसे लंबा सा दिखने लग जाएगा, ऐसे दिखने लग जाएगा, नहीं दिखेगा, जल्दी बताइए, दिखेगा। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऐसे, देखिए ये यहाँ से ज्वाइंट होगा तो ये वाला हिस्सा आ गया, आ गया, यहाँ से ये ज्वाइंट हो गया। अब बताइए ब्रीथ चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ये 9 है भाई, तो लास्ट तक 9 ही रहेगा, कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं होगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ब्रीथ है भाई, वो सीधे ही रहेगा। हाइट चेंज होगा क्योंकि आप अगल बगल ज्वाइंट किए हैं, तो हाइट थोड़ी चेंज होगी, हाइट भी वही रहेगी। तो चेंज क्या हुआ, ये जो साइड में 9 है और ये जो 9 है ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ का देखिए ये 9 और ये 9, ये दोनों प्लस कर दीजिए, क्या बन गया 18। तो रिजल्टिंग क्यूबाइड, रिजल्टिंग, अब देखिए एक साइड चेंज हुआ तो क्यूबाइड बन गया, तो रिजल्टिंग क्यूबाइड में लेंथ हुआ 18 सेंटीमीटर, ब्रीथ आपका 9 ही रहेगा और लेंथ भी आपकी 9 ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं। अब हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया। अब सरफेस बस लिखा है तो समझ जाइए टोटल सरफेस की बात है, यह हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। L आपका 9, ब्रीथ भी 9 प्लस ब्रीथ 9, हाइट सॉरी लेंथ 18 हो गया है, 18, ठीक है, और ब्रीथ 9 ही है, हाइट भी 9 है, हाइट 9 है और लेंथ 18 हो गया। क्लियर, ये हो गया। तो 18 9 जा 162,
9 9 जाए 81, 18 9 जाए यहाँ भी है 162 ही होगा। तो चलिए ऐड करते हैं। तो 162 और 81 आपका हो जाएगा 405। यहाँ पे इंटू का साइन है, अब इंटू कर दीजिए। 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 0 0 1 रिमाइंडर था, 2 4 जा 8, 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर इसमें स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये सभी सेंटीमीटर प्लस में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, ये ऐड हो गया और 2 से इंटू हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, ये आपका आंसर है। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ से आया, ये 2 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से इंटू हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर प्लस सेंटीमीटर का प्लस सेंटीमीटर, और प्लस में पावर ऐड नहीं होते, तो ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इट्स अ वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन। द आउटर डायमेंशन ऑफ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, एक लकड़ी का बॉक्स है, ध्यान समझिएगा, जिसका डायमेंशन क्यूबॉइड शेप में, ये हमने बना लिया। ठीक है, ये हमने बना लिया। ठीक है, अब यहां पे दिया है कि आउटर की बात है, आउटर मतलब तो बाहर होता है। तो देखते हैं क्या है। 16 सेंटीमीटर आपका लेंथ है, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर एंड 8 हाइट। थिकनेस ऑफ द वुड इज 1 सेंटीमीटर। अरे यहाँ पे तो मोटाई दी हुई है कि ये जो वॉल है, ये लकड़ी जो है यहाँ से 1 सेंटीमीटर मोटी है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। चारों साइड, सभी साइड्स आपके 1 सेंटीमीटर क्या है, मोटी है। ऐसे कर दीजिए सभी साइड्स। तो हम प्रैक्टिकल आपको इसी पे ही दिखा देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। सभी साइड्स है ना, याद रखिएगा, सभी कॉर्नर में 1 सेंटीमीटर मोटी है। ये हो गया। ठीक है, ऐसे भाई लकड़ी मोटी है, बहुत लोग बनवाते हैं मोटा रहे जिससे टूटे वगैरह ना। ये मान लीजिए कुछ है, जो भी है, बॉक्स है, संदूक है, जो भी आप मान लीजिए। ठीक है, अब ये बताइए, जो अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे सभी क्वेश्चन, वो एक सिंपल जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती थी। अब ये बताइए, अंदर से देखेंगे तो क्यूबाइड छोटा लगेगा कि नहीं लगेगा, छोटा रहेगा। भाई ये 1 सेंटीमीटर मोटी है तो अंदर थोड़ी सी कम गैप रहेगी। अब बाहर से हम देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर बड़ी दिखेगी, हाँ या ना। तो 2 क्यूबाइड हो गए ना, 2 क्यूबाइड हुए। कैसे, एक अंदर वाला क्यूबाइड ये, और एक बाहर से क्यूबाइड जो उससे बड़ा है, यानी इतना, ऐसे ऐसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बड़ा है यहाँ से इसकी मोटाई। तो बताइए, एक क्यूबाइड बाहर से भी दिख रहा है, तो बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे, आउटर। और जो अंदर ये दिख रहा है ये, इसे हम क्या बोलेंगे, इनर। तो 2 क्यूबाइड हुए कि नहीं हुए। चलिए अब सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले हम आते हैं आउटर, जो बाहर से दिख रहा है, ये बाहर का लेंथ दिया हुआ है। तो आउटर क्यूबॉइड लेंथ कितना है, 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ आउटर। सो फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ है आपका 16, ब्रेथ 12 और हाइट 8। इंटू कर लेते हैं, तो इंटू करने में आपका आ जाएगा 1536 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए बाहर की बात हुई, अब अंदर का भी तो कर लें। अंदर का तो लेंथ ही पता नहीं है, ब्रेथ भी पता नहीं है, और ना हाइट ही पता है। तो इनर में आते हैं, इनर क्यूबॉइड। अब चलिए, अब आप सोच रहे हैं सर 1 मीटर ये इसका लेंथ है, लेंथ 1 मीटर कम कर देते हैं। नहीं भाई, दोनों साइड है, ध्यान समझिएगा। ये देखिए, ये इसके लेंथ बोलते हैं नहीं बोलते, बोलते हैं। तो यहाँ आपका अंदर, अगर हम अंदर वाले में चलें तो 1 सेंटीमीटर कम करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये 1 सेंटीमीटर गैप हो गया ना यहाँ पे, ये लकड़ी 1 सेंटीमीटर ज़्यादा ले ली, तो इधर ली है तो इधर भी तो ली है 1 सेंटीमीटर, लिए कि नहीं लिए। तो दोनों साइड लेंथ हुई ना। अब इधर अगर आएंगे तो ब्रेथ में भी 1 सेंटीमीटर अंदर गया है, इधर भी 1 सेंटीमीटर अंदर गया है, सिंपल। अब इसी तरह हाइट में भी
हाइट में भी इधर 1 सेंटीमीटर लिया है, इधर भी 1 सेंटीमीटर लिया है, सिंपल। तो मतलब 1 1 2 हो जाएगा। तो इनर क्यूबॉइड में लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ है आपका 16, तो 16 में दोनों साइड माइनस कर दीजिए, 1 + 1, भाई इधर का भी लेंथ इधर का भी लेंथ। अब आप बोलेंगे सर 1 1 कर लिए, ऊपर भी तो है, तो भाई आप यहाँ करेंगे तो उतना ही बात है ना, उधर भी अंदर हो जाएगा। ब्रीथ आप इधर करेंगे, दोनों करेंगे तो ऊपर भी कम हो जाएगा ऑलरेडी। तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, तो यानी 16 - 2 14 सेंटीमीटर। इसी तरह ब्रीथ कितना हो जाएगा, ब्रीथ है आपका 12, तो 12 - 1 + 1 दोनों साइड, तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। इसी तरह हाइट, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 से 2 माइनस कर दीजिए 6 सेंटीमीटर। अब आप आ जाइए इनर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ इनर। तो फार्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है 14, इंटू ब्रीथ 10, इंटू हाइट 6। तो 14 6 जा 84, 84 10 जा 840 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आउटर भी हमने निकाल लिया, इनर भी निकाल लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फाइंड द टोटल कास्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स। अब ये बताइए इसमें लकड़ी लगा कहाँ है, ये सिर्फ लकड़ी यही लगे हैं ना, बूट्स यही लगे हैं, अंदर थोड़ी लगे हैं। तो ये बताइए हमको सिर्फ इतने का वॉल्यूम चाहिए, इतने का, सिर्फ इतने का। तो हम क्या करेंगे, आउटर से हमने पूरा क्यूबॉइड निकाला, देखिए आउटर से ऐसा दिख रहा है, ठीक, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। इनर से कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। अगर हम आउटर से इनर को माइनस कर दें, कट कर दें अंदर का पार्ट, तो हमें ये हिस्सा मिल जाएगा, ये पार्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। आउटर से अगर इनर को माइनस कर दें तो अंदर का हिस्सा मिलेगा, सॉरी अंदर के हिस्से को माइनस कर दें, कट कर दें, तो हमें ये हिस्सा मिलेगा, बिल्कुल। और यही तो लकड़ी है भाई, लकड़ी का बना हुआ ये ना है, ये अंदर तो गैप है। तो उसके लिए हम आउटर से अगर इनर के सरफेस को माइनस कर दें वॉल्यूम को, तो हमें लकड़ी का ही मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, या रिक्वायर्ड वुड लिख लीजिए, या वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वुड। तो उससे हम क्या करेंगे, आउटर, आउटर से इनर को माइनस कर देंगे, इनर ये वॉल्यूम है ना, आउटर ऑफ वॉल्यूम लिख लीजिएगा माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम कितना है 1536 माइनस इनर कितना है 840, 6 - 0 6, 9 4 13 और 8 6 14, 1 कैंसिल, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए लकड़ी तो मिल गया कि इतने सेंटीमीटर यूज हुआ। अब यहाँ पे कास्ट दिया हुआ है, ये दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का कास्ट कितना है 2.50, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेंटीमीटर कास्ट ऑफ वुड इक्वल टू कितना दिया है 2.50, 2.50। और हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब है 896 सेंटीमीटर क्यूब कास्ट ऑफ वुड। तो 896 इंटू, आप 2.50 का पॉइंट हटा दीजिए तो 25/10 आ जाएगा, सिंपल। अब इसका इंटू कर लेते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इंटू करने में यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, वही तो आंसर नहीं आया, यहाँ 6 है ना, 696, भाई 8 6 14 होगा ना, हमने यहाँ 8 किया था, तो 696 है, ठीक है। चलिए इंटू कर लेते हैं, 25 6 जा आपका 150, 15 रिमाइंडर, 25 9 जा 225, और 225 और 225 और 15 0 4 240, ये 0 आ गया, 240 एंड 24 रिमाइंडर, 25 6 जा 150 और 150 20 170 174 174 और 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल, तो रुपीज़ कितना आ गया 1740
40 रुपीज़। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द लेंथ ऑफ अ रूम, एक रूम बना लीजिए, ये रूम हो गया। द लेंथ ऑफ रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो क्यों ना ब्रेथ को हम एक्स ले लें, क्योंकि ब्रेथ पता होगा तभी तो लेंथ हम करेंगे। तो ब्रेथ अगर हम एक्स ले लें तो लेंथ बोला गया ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, तो यहाँ पे लेंथ हो गया ब्रेथ का डबल हो गया, और हाइट है आपका 5 मीटर। चलिए इतना क्लियर हो गया। द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल, 4 वॉल किसे बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया इंक्लूडिंग डोर एंड विंडो, सबको जोड़ के बताया कि इतना है। तो चलिए भाई पहले जो हमारे पास है उसके बाद हम इसका वैल्यूम निकालेंगे, पहले हम 4 वॉल में आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन लेंथ, पहले लेंथ लिख लें, लेंथ आपका हो गया 2x एंड हाइट 5 मीटर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल किसे बोलते हैं, 4 वॉल्स बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, किसे बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ, और डायमेंशन अगर चेंज है तो किसका है, क्यूबॉइड। तो फार्मूला 2 ब्रैकेट L + B इंटू हाइट। अब इसकी वैल्यू दी हुई है, अरे हमने तो देखा ही नहीं है, ये 210, कितना दिया है, 210। चलिए 2 ब्रैकेट, लेंथ कितनी है 2x, ब्रेथ कितनी है x, हाइट कितनी है 5 इक्वल टू 210। 2 को ट्रांसफर, 2 5 जा 10, सीधे 10 हो जाएगा, और 2x और x 3x, और 10 को ट्रांसफर कर दीजिए, 210/10, 0 से 0 कैंसिल, सो x इक्वल टू 21/3, 3 ट्रांसफर हो जाएगा, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू कितनी आई 7। अब 7 आ गई तो इससे हम लेंथ ब्रेथ निकाल सकते हैं। देन ब्रेथ कितना हुआ, ब्रेथ को हमने x माना था, ये देखिए ब्रेथ आपका x है, तो x कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना हुआ, लेंथ 2x था, तो 2 × 7 तो कितना हो जाएगा 14 मीटर, और हाइट तो ऑलरेडी है। अब सिर्फ हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगा दीजिए। सो वॉल्यूम ऑफ रूम, तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 14, ब्रेथ कितनी है 7, और हाइट तो पहले से गिवन है 5। 14 5 जा 70 इंटू 7, 7 7 जा 49 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हुआ, सॉरी ठीक है, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 को हमने पहले आई थिंक 7 या 8 नंबर में ऑलरेडी कर दिए हैं, सॉरी 9th, इसी वीडियो में फर्स्ट या सेकंड में, कैपेसिटी जिसमें है। द रेक्टेंगुलर टैंक, एक टैंक है, ये मान लीजिए टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है। इसमें 110 मीटर वाइड है, सॉरी सेंटीमीटर वाइड है, 70 सेंटीमीटर डीप, डीप मतलब गहरा, तो हाइट ही है ना, गहराई यानी हाइट ही बात है। अब यहाँ पे लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो लेंथ को x ले लें क्या, वैसे भी पूछा गया लेंथ बताइए, ठीक है। इफ़ इट कैन कंटेन 770 लीटर ऑफ वाटर, तो वाटर इसके अंदर आएगा, कितना आएगा 770 लीटर। तो 770 लीटर्स क्या है भाई, ये वॉल्यूम है, यही तो हमने बताया कि पानी अंदर आए या बाहर निकले क्या कहलाता है, वॉल्यूम, सिंपल। तो लगा दीजिए आप, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक इक्वल टू x सेंटीमीटर, ये हो गया। अब सीधे आ जाइए कैपेसिटी ऑफ टैंक यानी वॉल्यूम ऑफ टैंक, जैसा आपकी इच्छा, टैंक इक्वल टू वॉल्यू, सॉरी कैपेसिटी लिख लीजिए, कैपेसिटी वही हो गया तो सही रहेगा, अदरवाइज सेम नेम हो जाएगा। कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। चलिए कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है 770 लीटर, 770 लीटर, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में, तभी तो हम इससे सॉल्व कर पाएंगे लेंथ, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये बताइए,
अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में आई थिंक ये नहीं, इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमने एक्सप्लेन किया 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, राइट। और हमारे पास लीटर है तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब में। सो फर्स्ट पहले कन्वर्ट कर लें, उसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे। इसे इक्वेशन फर्स्ट करके स्टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, और हमारे पास लीटर इतना है तो 1 लीटर इक्वल टू क्या होगा, 1/1000 मीटर क्यूब। सिंपल, 1000 को ट्रांसफर कर दिए। अब हमारे पास कितना है, 770 लीटर, तो इसमें इंटू कर दीजिए। भाई 1 पेन का प्राइस 5 रुपीज़ है तो 10 पेन क्या होगा, तो 10 का इंटू करते हैं ना, तो 770 का इसमें इंटू कर दीजिए। तो 1 में इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा, अपॉन 1000 मीटर क्यूब। सिंपल। अब इसको टेक करके यहाँ पे लिख दीजिए, सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आप इसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें तो 770 लीटर के प्लेस पे हम ये लिखेंगे, 770 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। अभी मीटर क्यूब हो गया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे आपका लेंथ भी सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी सेंटीमीटर है, और ब्रेथ और हाइट भी सेंटीमीटर में है, तो इससे भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स, लेंथ को हम वही रहने देंगे क्योंकि मीटर में आ जाएगा, इसे अपॉन मत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रेथ कितना है, 110। अब ये 110 सेंटीमीटर, इसको मीटर बदलने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अदरवाइज ये सेंटीमीटर रहेगा। भाई सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 का डिवाइड करते हैं ना, ये हमने कर दिया। हाइट भी देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर, इसको ही बदलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 70/100। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब जो बच गए उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, इसका भी ये जीरो जीरो कैंसिल, 77/100। और ये 10 और 10 है तो 10 ऊपर चला गया, यहाँ भी 10 ऊपर चला गया। 11 और 7 को नीचे ले आइए, 11 × 7, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। 11 7 जा 77, या 7 11 जा कर लीजिए, 11 से 11 कट कर दीजिए। तो x इक्वल टू हमें क्या मिला, 1 मीटर। अब यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं, हैंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टैंक इज 1 मीटर। 1 मीटर आप अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो 100 सेंटीमीटर लिख लीजिए। तो दो आपके ऑप्शन है, चाहे 1 मीटर लिखिए चाहे 100 सेंटीमीटर। सो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। सिलेंडर का वॉल्यूम का बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो में बने रहिएगा। सो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।